नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जिले भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया राखी का त्योहार। युवाओं ने पतंगबाजी का उठाया लुत्फ। रोडवेज में फ्री यात्रा को लेकर महिलाओं की रही काफी भीड़। बसों में ठूस ठूस कर भरी हुई थी महिलाएं। कार पेड़ से टकराकर पलटी। कार में सवार सभी व्यक्ति सुरक्षित। भिवाड़ी पुलिस ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से हथियार और जिंदा कारतूस किए हैं बरामद। और अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ बास में स्कूली छात्राओं ने रक्षाबंधन पर्व पर पुलिस थाने में पहुंचकर पुलिस स्टाफ को राखी बांधी। कस्बे के माउंट ओएसिस SKR के स्कूल की छात्राओं द्वारा पुलिस स्टेशन के स्टाफ को रक्षाबंधन के सूत्र के रूप में राखी बांधी गई। स्कूल के निदेशक योगेश बत्रा एवं सुनील हरवानी ने बताया कि स्कूल की सभी छात्राओं को पुलिस स्टेशन किशनगढ़ बास में ले जाकर वहां उपस्थित SI मेनका वरदानी, ASI ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, ब्रिजमोहन व कांस्टेबल संजय, सुंदर, मनोज व बलवंत को रक्षा के सूत्र के रूप में उनके द्वारा राखी बांधी गई। इस मौके पर SI मेनका वरदानी व ASI ज्ञानचंद द्वारा छात्राओं को गुड टच और बैड टच एवं सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में अवगत करवाया गया एवं उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो पुलिस को बिना झिझक के संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने स्कूल की इस पहल का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ में से आंशु हरवानी, नीरू गर्ग, पूजा शर्मा, मीनू शर्मा, किशन एवं वेद प्रकाश उपस्थित रहे। रामगढ़ थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कस्बा लावड़ा पुलिस चौकी पर अलावड़ा, चौमा, माणकी, मिलकपुर के ग्रामीणों की सद्भावना मीटिंग आयोजित कर वहां मौजूद गणमान्य लोगों से पुलिस के बारे में सुझाव मांगे और कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मिशन 2030 के अंतर्गत लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। आप लोग पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं, इस बारे में सुझाव साझा कर सकते हैं। साथ ही थाना प्रभारी द्वारा चौकी पर मौजूद स्टाफ के बारे में फीडबैक लिया, जिसमें माणकी से आए असर खान ने चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का स्टाफ ग्रामीणों के छोटे मोटे मामलों को चौकी पर बुलाकर आपस में समझा बुझाकर निपटवा देते हैं। सरपंच जुम्मा खान और पूर्व सरपंच कमल चंद ने थाना प्रभारी को ग्राम पंचायत लावड़ा की जनसंख्या, मतदाताओं की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं, जो कि सब मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने सरपंच जुम्मा खान और कमल चंद द्वारा दी गई जानकारी पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि इसी तरह आप सब लोग मिलजुल कर रहे। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कमेंट न करे जिससे आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में दरार पैदा हो और बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए किसी के भी पूछने पर OTP ना देवे। यदि वो OTP दे दिया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अपराधी किस्म के लोगों की और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की आप लोग पुलिस को सूचना देवे। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। मीटिंग के दौरान सरपंच जुम्मा खान, पूर्व सरपंच कमल चंद, समाज सेवी और किसान नेता ताहिर भाई, उप सरपंच महेंद्र शर्मा, कमरू खान डीलर, रत्तीराम खटीक, चौमा सरपंच पति रघुवीर सैनी, माणकी से असर खान, मिलकपुर से रोबड़ा खान, वेद प्रकाश गुर्जर, ओम प्रकाश सिंगल, राम सिंह जाटव, संजय सिंघल, महाराज गुर्जर, रोशन गुर्जर, गुरनाम सिंह, सियारा, दौलती गुर्जर, कांस्टेबल रामकरण, इंद्राज, संतराम सहित 100 से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज मिनी सचिवालय सभागार में राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी एवं योजनाबद्ध विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने। जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य श्रीमती दीपशिखा मीणा ने बताया कि घरेलू गैस का उपयोग ग्रामीण महिलाओं द्वारा अधिकाधिक किया जाए, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की महती आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रदेशाध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज का भी वितरण करवाने, ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी केंद्र के तहत उपभोक्ता केंद्र बनाए जाने, उचित मूल्य दुकान को वन औषधि केंद्र के रूप में परिवर्तित किए जाने, निर्वाण वन फाउंडेशन के चेयरमैन निर्वाण बोधिसत्व ने स्वयं सेवी संगठनों को उपभोक्ता गतिविधियों से जोड़ने, वितरण की
पारदर्शिता के लिए स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से सर्वे कराने, पार्षद गौरीशंकर विजय ने उचित मूल्य दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था के लिए माकूल योजना बनाए जाने, पेट्रोल पंप संचालक योगेंद्र महलावत एवं निवास मीणा ने पेट्रोल व डीजल की वैट कम करने, ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप फेडरेशन के अध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता ने उचित मूल्य दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने, उनकी आय में वृद्धि करने, खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों के चयन में उचित मूल्य दुकानदार की भूमिका, स्टेशन डायरेक्टर रेडिया श्रीमती अल्पना बिश्नोई ने उपभोक्ता गतिविधियों के प्रसार प्रचार के लिए प्रसार माध्यमों का उपयोग करने, खाद्य सुरक्षा में पात्र लाभार्थियों का सर्वे कराने, स्किल लॉ कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने उपभोक्ता न्यायालयों में उपभोक्ता कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ता न्यायालयों में मुकदमों का समय पर निस्तारण सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने अपने सुझाव दिए। जिला रसद अधिकारी मुकेश कायथवाल ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर विश्वास दिलाया कि कार्यक्रम में दिए गए सुझावों को राज्य सरकार तक भिजवाया जाएगा। संवाद कार्यक्रम में राशन डीलर एसोसिएशन, विषय विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्था, पेंशनर संगठन, सहकारी समितियां, उपभोक्ता मामले, व्यापार संगठन तथा एलपीजी ऑयल कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भिवाड़ी अलवर बाईपास पर स्थित शिव ट्रेडर्स में देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना शिव ट्रेडर्स में काम करने वाले मजदूर जयवीर और कुंजन ने मालिक रणजीत सिंह को दी। वहीं आग लगने के तुरंत बाद भिवाड़ी नगर परिषद को सूचना दी गई। सूचना पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के समय भिवाड़ी नगर परिषद के पार्षद हवा सिंह दायमा, रणजीत सिंह सहित आसपास के लोग इकट्ठा होकर आग पर काबू पाने में जुट गए। रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देर शाम को मंदिर में दिया बत्ती करके चले गए थे। उसके बाद अज्ञात कारणों से वही मंदिर के नीचे गिरा हुआ मिला, जिससे यह पता चला कि जलते हुए दिया नीचे कागजों व पीवीसी पाइप पर गिर गया, जिससे आग भड़क गई और पूरी शॉप में आग लग गई। आग लगने से कुछ एक डॉक्यूमेंट और पीवीसी पाइप सहित अन्य हार्डवेयर का सामान जल गया। फिलहाल भिवाड़ी नगर परिषद के फायर कर्मचारियों ने आग पर काबू कर लिया था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा भी हो सकता था। थाईलैंड निवासी एमिका ओबरॉय ने अपने पिता पाली ओबरॉय की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए थाईलैंड से टपोकड़ा का सफर किया। वह समीपवर्ती गांव धोली पहाड़ी के गुरुद्वारे में जाकर लंगर का आयोजन किया। वह अपने पिता की ससुराल बुबकहेड़ी के मंदिर में भंडारे का आयोजन किया। एमिका ने बताया कि उनके पिता की बहुत इच्छा थी बुबकहेड़ा व धोली पहाड़ी में भंडारे का आयोजन किया जाए, लेकिन कैंसर की बीमारी के चलते उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी और 2022 में उनका निधन हो गया। बुबकहेड़ा के कोछड़ परिवार के नेम प्रकाश की पुत्री सीमा ने उसकी शादी हुई थी। उनका बुबकहेड़ा से विशेष लगाव था, लेकिन वहां गुरुद्वारा न होने के कारण धोली पहाड़ी में लंगर का आयोजन किया। इस अवसर पर सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। वह गुरुद्वारे के ग्रंथी दातार सिंह व सुखा शिवाजी पार्क निवासी डिस्पोजल व्यापारी अखिलेश गर्ग की कार ततारपुर चौराहे के पास खाई में गिर गई। कार पहले पेड़ से टकराई के बाद 90 फुट दूर खाई में गिरी। कार के पहिए ऊपर हो गए थे और 4 जने कार के अंदर थे। इसके बाद भी सब पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए। कार में व्यापारी के अलावा बेटी, दामाद व नवासी थे। किसी को जरा सी भी चोट नहीं लगी। खाई में से कार को जेसीबी से निकाला गया। व्यापारी अखिलेश ने बताया कि ये मंगलवार को टूर पर गया हुआ था। कोटपुतली से बेटी का फोन आया कि वे भी उनके साथ चलेंगे। कार में बेटी मीरा, दामाद पीयूष व नवासी राघवी आ रहे थे। ततारपुर के निकट कार का अचानक संतुलन बिगड़ गया। कार कंट्रोल नहीं हो सकी, पहले पेड़ से टकरा गई, इसके बाद करीब 90 फुट दूर जाकर पलट गई। कार के चारों पहिए ऊपर हो गए। सब कार के अंदर थे, लेकिन एक एक करके कार से बाहर आ गए। किसी को जरा सी भी चोट नहीं लगी। जिसने भी कार को देखा तो बचने की उम्मीद नहीं लगी। बाद में पता लगा कि सब सुरक्षित है। इस लोग चमत्कार जैसा मान रहे हैं। कार को रात को ही जेसीबी से निकाला गया। उससे पहले कार के अंदर बैठी सभी सवारी बाहर आ चुकी थी। ये बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद आसपास के काफी लोग आ गए थे। कल मैं सुबह टूर पे निकला था, बहरोड, कोटपुतली, बांसुर, 8-10 दिन में मैं टूर पे जाता हूँ। तो रक्षाबंधन के पर्व के लिए बेटी का कोटपुतली से फोन आ गया कि पापा आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो वो मेरे साथ आ रहे थे। मैं था, कंवर साहब थे, बेटी थी और 3 साल की नवासी थी। आराम से आ रहे थे हम। तो कोलाना की घाटी से ततारपुर चौराहे के बीच एकदम झाड़ियों में से 2 गाय निकल के भागी थी। उनके भागते ही जैसे ही मैंने थोड़ा सा गाड़ी को संभालना चाहा तो गाड़ी अंदर झाड़ियों में घुस गई। अब वो पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, वो घुसती ही चली गई। लगभग कम से कम 100 फीट
अंदर घुसती चली गई और एकदम मेरे सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति खत्म हो गई और गाड़ी एकदम पेड़ से टकरा के और 10 से 15 फुट गहरे गड्ढे में पलटी हो गई, चारों पहिए के ऊपर और गाड़ी की छत है जो नीचे हो गई। तो अंदर जैसे ही हम पलटे तो उसके बाद एकदम हमारे कंवर साहब जी बोले, फिर बेटी बोली, नवासी एकदम रोई थी, तो मेरे को थोड़ी सी हो गई कि चलो हम सलामत हैं, हाथ पांव तो फिर बाहर निकल के देखें। फिर हमने गेट खोला, मैंने थोड़ा गेट खोला, मेरे को आभास हो गया था कहीं गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। मैं तुरंत गेट को धक्का दिया, गेट खुला, गेट खुलते ही मैंने बच्चों को सबको बाहर निकाला, उसके बाद मैं निकला। मेरे पीछे पीछे 2 सज्जन बावल के वो आ रहे थे, उन्होंने हमको देखते ही अपनी गाड़ी रोकी और हमको गाड़ी से बाहर निकलवा के हमको ऊपर रोड तक लाए, हमारा पूरा सामान निकलवाया था उन्होंने। उसके बाद हमको बैठाया, बैठाने के बाद फिर हम ततारपुर चौराहे आ गए। वहां से हमारे बर्फानी समिति के सेवादार हैं गिरिराज सोनी जी, वो आ गए, उन्होंने हमारे को थोड़ा सा रिलैक्स कराया, चाय पानी पिलाई। मैंने बेटे को फोन कर दिया था अलवर, बेटा यहाँ से दोस्त की गाड़ी लेके गया था, बेटा गया था, उसका दोस्त शुभम कंडीलाल हो गया था और उसके बाद हम लोग अलवर आ गए। गाड़ी को जेसीबी से निकलवाया? गाड़ी को हमने क्रेन से निकलवाया था, क्रेन से निकलवाया और छोटी गाड़ी से उस रात को अलवर आ गई, रात को 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे। गोविंदगढ़ थानाधिकारी ताराचंद शर्मा ने आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कस्बे सहित गांव के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में आसपास के गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में होने वाली विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर कस्बे में शांति व्यवस्था बनी रहे और इन चुनाव में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैले, इसे लेकर लोगों से अपनी राय मांगी। ग्राम पंचायत पाहरी के पूर्व सरपंच गुरनाम सिंह ने बताया कि गाँव में राजनीति को लेकर 2 गुट बन जाते हैं और वहां बूथ कैप्चर की जाती है। ऐसे में अगर थानाधिकारी चुनाव में अपनी गश्त बराबर रखे और असामाजिक तत्वों को पर निगरानी रखे तो चुनाव में शांति बनी रह सकती है। थानाधिकारी ने कहा कि थाने की गाड़ी खराब हो चुकी है और उसे कंडम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सरपंच एवं जनप्रतिनिधि विधायक को फोन करें और नई गाड़ी की व्यवस्था करवाई जाए, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम लेटर पैड पर लिखकर विधायक को सूचना दे देंगे। थानाधिकारी ताराचंद शर्मा ने मीटिंग को संबोधित करके कहा कि ये कस्बा शांति प्रिय है और कभी भी चुनाव के मद्देनजर झगड़ा फसाद नहीं होते हैं और हमेशा भाईचारा बना रहता है। इन चुनाव में भी सभी पंचायतों के लोग शांति से संपन्न करवाएंगे और असामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस को पूर्व में ही देंगे, जिससे उन्हें पाबंद किया जा सके। चुनाव के दौरान हिंसक गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों को पहले ही पुलिस की ओर से पाबंद किया जाएगा, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। मीटिंग में आसपास की ग्राम पंचायत सहित कस्बेवासी मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल छाहरीन धाम हनुमान जी के मंदिर पर 19 सितंबर 2023 को हनुमान जी महाराज के मेले का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 17 सितंबर को कलश यात्रा के बाद रामायण पाठ शुरू होगा और 18 सितंबर को हवन पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण एवं साय सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 19 सितंबर को प्रातः 6 बजे मेला प्रारंभ हो जाएगा। शाम को हनुमान, भगवान श्री राम सहित अन्य झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियां बैंड बाजों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए छाहरीन धाम हनुमान मंदिर पर पहुंचेंगी। इसके उपरांत हनुमान जी महाराज की महाआरती की जाएगी। ये जानकारी मंदिर के पंडित रामोतार शर्मा ने दी। भिवाड़ी शहर के अग्रवाल धर्मशाला में मंगलवार देर शाम भिवाड़ी के सर्व समाज के द्वारा एक विशाल हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ साथ सर्व समाज के सैकड़ों पुरुष, महिलाएं व बच्चे उपस्थित रहे। वहीं इस चालीसा के पाठ में एक साथ एक स्वर में संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें पूरा वातावरण राममय हो गया। इस दौरान एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले बजरंग बली के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री यशपाल आचार्य ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि अब सभी को हर मंगलवार एक जगह पर इकट्ठा होना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस दौरान घर के सभी बड़े लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति आस्था पैदा की जा सके। इसी तरह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रखंड टपुकड़ा के कार्यकर्ताओं ने भी
शाम 7:30 बजे पंचायती हनुमान मंदिर टपूकरा में एकात्मकता मंत्र, विजय महामंत्र, भजन कीर्तन, संतों व महापुरुषों के बारे में चर्चा कर शांति मंत्र का जय घोष किया। इसके बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई कि सभी हिंदू एक रहें, किसी धर्म व जाति में ना बटें और ना ही किसी विधर्मी के बहकावे में आए। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। संकट हरण मंगल मूर्ति माता की। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने आज बुधवार को अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार तस्कर सुखदेव सिंह रायसिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सुखदेव सिंह से 11 अवैध हथियार सहित 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये हथियार तस्कर अलवर जिले के गोविंदगढ़, रामगढ़, अलवर शहर, किशनगढ़ बास, बेजारा, भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में लोकल बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करता है। इस बदमाश पर पहले भी अवैध हथियार रखने और बेचने के मामले दर्ज हैं और उस मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार तस्करी के कई मामलों के बारे में खुलासा भी किया है। भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी करण शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यूआईटी फेज 3 थाना अधिकारी सचिन शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भिवाड़ी के यूआईटी थाना इलाके के कैपिटल मॉल के पास अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त व हथियार बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये लोग भिवाड़ी में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले हैं, जिससे हत्या, लूट, डकैती व फिरौती मांगने जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत ही टीम का गठन किया और बदमाशों की तलाशी के लिए भेजा। पुलिस टीम यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची तो मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति कैपिटल मॉल के पास घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपनी पीठ पर एक बैग लटका रखा था। वो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसको धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सुखदेव पुत्र जोगेंद्र सिंह रायसिक, अलघाना, गोविंदगढ़ का रहने वाला बताया। पुलिस के द्वारा जब बैग को खोलकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें अवैध हथियारों का जखीरा मिला, जिसमें 3 अवैध देसी पिस्टल, 1 एक्स्ट्रा खाली मैगजीन व 7 देसी कट्टे और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुखदेव सिंह ने बताया कि वह ये सभी अवैध हथियार यूपी व अलवर के एक व्यक्ति से खरीद कर लाया है और भिवाड़ी में बदमाशों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। भिवाड़ी में वो हथियार खरीदने वालों के इंतजार में खड़ा था। सुखदेव सिंह ने बताया कि वह पहले भी एक तस्कर को करीब 120 जिंदा कारतूस, 10 देसी कट्टे व 4 पिस्तौल बेच चुका है और उससे देसी पिस्टल, कट्टे व कारतूस भी उसने खरीदे हैं। अवैध हथियार तस्कर आरोपी सुखदेव सिंह अवैध हथियारों की तस्करी कर
मोटा मुनाफा कमाता है और ये हथियार राजस्थान व यूपी के इलाकों से कम दामों में खरीदकर अलवर जिले में अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाता आ रहा है। इस पूरी वारदात को ट्रेस करने और खुलासा करने में मुख्य रूप से यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा, थाने के हेड कांस्टेबल सत्यपाल और कांस्टेबल बलराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकारी आईजीपी रेंज जयपुर उमेश चंद दत्ता सर के निर्देशन में एक रेंज स्तरीय अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हथियारों के इलीगल जो वेपन है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उस पर अपने एएसपी सिटी सुजीत शंकर की सुपरविजन में भिवाड़ी फेज 3 थाना द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 हथियार और कार्टिजेज बरामद किए, 16 कार्टिजेज वो बरामद किए हैं। उनमें 8 देसी कट्टे हैं और 3 पिस्टल हैं, एक इंडियन मेड पिस्टल है। इस संबंध में हमने ये सूचना प्राप्त हुई थी भिवाड़ी फेज 3 एसएचओ सचिन शर्मा को कि एक व्यक्ति है सुखदेव रायसिक है, जो गोविंदगढ़ इलाके का रहने वाला है और यहाँ किसी को डिलीवर करने वाला है हथियार। कैपिटल मॉल के पास उन्होंने उसको पकड़ा, जिस पर तलाशी के दौरान ये हथियार बरामद हुए। इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में अभी तक यही सामने आया कि इसने कुछ हथियार अलवर से और कुछ यूपी से खरीदे हैं। आगे ये जिसको डिलीवरी देने वाला था या जिससे खरीद कर लाया उसके बारे में अभी इससे पूछताछ चल रही है। जल्दी और भी लोगों का पता चलेगा। एक काफ़ी बड़ी गैंग हमें लग रही है जो इससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। पूछताछ में जब सामने आया हो, लगभग इससे पहले भी कहीं डिलीवर कर चुके हैं या ये पहली बार आए थे? अभी हमने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया था, तो गोविंदगढ़ में इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में ही पहले भी एक मुकदमा दर्ज हो रखा है, तो ये पूर्व से ही अभ्यस्त है जो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है। तो नो डाउट के इसने और भी कई जगह डिलीवरी की होगी, तो उसके बारे में अभी जांच जारी है। जो ये हथियार है, अगर इनकी मार्केट की कीमत बात करें तो क्या आपकी कीमत कितने की होगी? ये कितने महंगे हैं या सब बहुत ज़्यादा सस्ते हैं जिनको कोई भी खरीद लेता है? नहीं, जहाँ तक देसी कट्टे की है तो वो 4-5 हज़ार से 8 हज़ार तक की कीमत पर मार्केट में मिल जाता है, और जो देसी पिस्टल है वो 10,000 रुपये तक की कीमत में मार्केट में ये बेचते हैं। बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो वो कहीं राजस्थान या अलवर के आसपास बनाए जा रहे हैं या यूपी से ये मैन्युफैक्चर्ड कराए लेकर जाते हैं कंपनी? जो अभी तक हमारी पूछताछ हुई है उसमें इसने यही बताया कि अलवर से किसी से इसने लिए, जो अभी हम लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिससे पूछताछ चल रही है और आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बारे में हम अभी बताना ठीक नहीं है, कार्रवाई करेंगे जल्दी हम तो। और बाकी यूपी से लाना ये बता रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग पकड़ा गया आरोपी कह सकते हैं कि सिर्फ सप्लायर है पहले? अभी तक की जांच से तो यही आया। तो इस काम पहले भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं आर्म्स एक्ट में, तो ये कई सालों से इस तरह के ही धंधों में लिप्त है। पूछताछ में सामने आया हो कि इसने कहाँ हथियार सप्लाई किए हैं अभी तक? वो अभी इतनी डिटेल पूछताछ हुई नहीं है, जल्दी हम पूछताछ करके बताएंगे। सर, इतने बड़े हथियारों का जखीरा पकड़े जाने के बाद एक सवाल उठता है, ऐसी बात है, इससे पहले भी कई बार इतनी बड़े जो जखीरा है हथियारों को पकड़ा जा चुका है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो क्षेत्र है जहाँ सप्लाई करने वाला था वो इस मामले में कुछ ज्यादा बड़ा जो दल है वो बनता जा रहा है या खरीदार ज्यादा है, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या किस कारणवश हो सकती है जो इतने हथियारों की जरूरत भिवाड़ी क्षेत्र में हो सकती है? नहीं, जैसा कि अभी काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि काफी लोगों के पास हथियार बरामद हो रहे हैं। जब भी किसी की तलाशी लेते हैं संदिग्ध लोगों की तो बरामद हो रहे हैं, तो काफी लोग रखने लग गए हैं हथियार। पुलिस की निगरानी और तत्परता से जो कार्रवाई अब लोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कुछ दिन पहले ही काफी हथियार पकड़े गए थे और अब भी पकड़े, तो उस तरह से हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह की जो क्राइम करने वाले हैं उनके अगेंस्ट हम लोग करते रहेंगे। यूँ तो देखिए सर, अलग अलग एंगल हो सकते हैं, लेकिन 10 दिनों की फायरिंग भिवाड़ी में हुई है, बीच में कुछ समय तक शांति बहाल थी, लेकिन एकदम ये जो घटना हुई है इसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं इस तरह के जो हथियार जो सप्लाई किए जाते हैं, इस तरह के काम में भी कहीं संलिप्त पाई जा सकती है, कोई ऐसे साथ जुड़ते? नहीं, उसके जो फायरिंग की बात आप लोग कर रहे हैं जो यहाँ हुई थी अपने सूरज सिन्हा के पास में, उसके बारे में हमने वर्कआउट कर लिया है। जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को नामजद भी कर लिया है, और उनसे तो उनका रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग भी, कुछ लोग उनमें बाहर के हैं, कुछ हरियाणा के यूपी के लोग हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।
अवैध हथियारों की सप्लाई से इस चीज में हमने इसलिए पूछा है कि अक्सर इस तरह की वारदात में जो हथियार जो प्रयोग में लिए जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसी तरह के संगठन या इनके द्वारा किसी भी सूरत में कहीं इस तरह से सप्लाई की गई हो, क्योंकि इतनी आसानी से हथियार उपलब्ध होना एक बड़ी बात नहीं। आपका कहना सही है, लेकिन फिर भी यूपी में और एमपी के कुछ एरिया में बहुत आसानी से ये हथियार मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग वहीं से, हमारी जितने अब तक हम लोगों ने हथियार पकड़े हैं और उनसे पूछताछ हुई है, उसमें यही बात आई है कि एक पर्टिकुलर लोग सिकलीवर हैं, वो वहाँ बना रहे हैं और उनसे ही ये लोग खरीद कर लाते हैं। कौन सी बात है सर, एक किसी भी युवा का इस तरह के हथियारों या अवैध गतिविधियों में संलिप्त होना कितना बड़ा चिंता का विषय है? नहीं, मैं तो यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूँ कि ये अपराध का ऐसा रास्ता है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। अगर जो लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस तरह का हथियार रखकर, उस वक्त हो सकता है वो लोग अपने आप को गुंडा समझें या गुंडों का सरदार समझें, लेकिन बाद में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है और बाकी की जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। इस तरह का लांछन उनके ऊपर लग जाता है, तो फिर बाकी जिंदगी वो इसी तरह के लांछन को लेकर जीते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा सबसे कि इस तरह के क्राइम के साथ ना जुड़े और अपना अलग भविष्य खराब ना करें इस तरह से। मुंडावर थाना पुलिस ने मंगलवार को करीब 14 वर्ष पहले शराब से भरे ट्रक को लूटने वाले फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए हुए थे। थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि 31 जुलाई 2009 को सोडावास के समीप करोड़ा स्थित फैक्ट्री से आराम से जा रहे शराब से भरे ट्रक को अगवा कर लूट कर जाने वाले फरार आरोपी बाबूलाल डागी निवासी गंदोली थाना थासा उदयपुर को वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय की ओर से 3000 रुपए का इनाम भी घोषित रखा था। साथ में इस लूट के मामले में फरार आरोपी भरत उर्फ भूरेलाल डांगी एवं सोहन डांगी निवासी रखियावाल उदयपुर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी भी न्यायालय से फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ भी 3000 रुपए इनाम घोषित कर रखा था। मुंडावर के समीपवर्ती गांव कतारपुर की अरावली पहाड़ियों के मध्य प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल में स्थानीय संघ मुंडावर के तत्वाधान में स्काउट गाइड द्वितीय व तृतीय सोपान 5 दिवस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में मुंडावर के विभिन्न स्कूलों से आए स्काउट गाइड ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्काउट गाइड सीओ कल्पना शर्मा ने कहा कि स्काउट कैंप जीवन में अनुशासन और सेवा की सीख देते हैं। व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन उसे उसके जीवन मूल्य से याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो सेवा और अनुशासन के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि शिविर में रुचि और लगन के साथ भाग लेकर कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़े और समाज के लिए योगदान दें। 5 दिवस के शिविर का संचालन प्रिंस इंडिया स्कूल के निदेशक धनीराम सारण के सानिध्य में हुआ। इस दौरान शिविर संचालक लाल सिंह पवार, धर्मपाल चौधरी, दीनदयाल वर्मा, राजेंद्र चौधरी, अनिल यादव, शीला कुमारी, विष्णु शर्मा, राजेश यादव, निशा चौधरी सहित स्काउट गाइड उपस्थित रहे। आज मेरे द्वारा स्थानीय संघ मुंडावर के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय एवं तृतीय सोपान स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन किया गया। यह शिविर प्रिंस इंडिया अकेडमी करतारपुर स्कूल में संचालित किया जा रहा है, जो कि 26 तारीख से प्रारंभ हुआ था। और इस शिविर में मुंडावर स्थानीय संघ के स्काउट गाइड से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर का जो उद्देश्य है, एक बालक और बालिका किस तरह से कम साधनों में अपने आप को व्यवस्थित रख सकता है, उसके उद्देश्य की पूर्ति करते हुए टेंट के अंदर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के द्वारा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी सामान हमें नीचे नहीं रखना है, उसके लिए बहुत सुंदर गैजेट्स बनाए गए हैं और सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षक दल के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से अनुशासन में रहते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हर बार की तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर का तोहफा दिया है। महिलाएं 29 अगस्त की रात 10 बजे से लेकर 31 अगस्त की रात 10 बजे तक राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। सामान्य के साथ साथ एक्सप्रेस बसों में भी महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की ये सुविधा रहेगी। खास बात यह है कि रक्षाबंधन पर महिलाएं फ्री सेवा का फायदा सिर्फ राजस्थान की सीमा में ही उठा सकेंगी। राजस्थान से बाहर जाने वाली बसों में
सफर करने पर किराया देना होगा। ऐसे में रक्षाबंधन पर राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने रक्षाबंधन के पर्व पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई है। फ्री यात्रा के लिए महिलाएं और बालिकाएं भीड़ से बचने के लिए एडवांस भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकती हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन टिकट खिड़की और बसों के अंदर कंडक्टर से फ्री टिकट ले सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा लग राखी पे तो भाई। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप गहलोत जी से, आगे भी ऐसी फ्री भाई भगवान खुश हो, टिकी हो राम जी महाराज, खूब गहलोत जी 10 साल जियो। महिला को अच्छी सुविधा मिल रही है, खूब सुविधा है। हाँ जी, यात्रा की तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जी को हमेशा ऐसे ही महिलाओं की मतलब साथ देना चाहिए और बहनों को भाइयों के पास जाने के लिए फ्री यात्रा के लिए उनके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ और महिलाओं के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे कार्य करें। आगे भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। अलवर में राजशाही समय से रक्षाबंधन के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है, जिसके चलते अलवर के मुख्य पतंग बाजार मालाखेड़ा में पतंग व मांझे की जमकर खरीदारी हो रही है। बाजार में कई तरह की पतंगे, जिनमें कार्टून, नेता, अभिनेता, चंद्रयान, गदर 2, चांद, सितारा, प्लेन, आड़ी, तिरछी पतंग व तरह तरह की रंग बिरंगी फिरकी उपलब्ध है। लेकिन इस बार महंगाई की मार के कारण पतंगों का बाजार फीका नजर आ रहा है, जिसके कारण पतंग, मांझे और फिरकी की बिक्री पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। इस कारण व्यापारियों में नुकसान को लेकर चिंता है। इस बार पतंग, मांझे और फिकरी के दाम में 20 से 25% की वृद्धि हुई है। पतंग की एक कौड़ी की कीमत 50 से 250 रुपए है, वहीं मांझे की डोर 250 से 600 रुपए तक है। पतंग व्यवसायी ने बताया कि बढ़ती महंगाई की मार पतंग बाजार पर भी पड़ रही है। पहले जहां 1 रुपए में पतंग आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, अब उनके दाम 5 रुपए तक हो गए हैं। वहीं बच्चों में मोबाइल गेम के प्रति दीवानगी व पढ़ाई के दबाव के कारण भी बाजार में खरीदारी कम है। रक्षाबंधन को देखते हुए जिस तरीके से पहले काम चलता था उस तरह का आज काम नहीं है। आज काम कम है, जैसे पहले काम चलता था उस तरह का काम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के जिस तरीके से आज मैंने देखा कि बच्चे आज भी स्कूल गए हैं, तो पहले तो छुट्टी होती थी, अब पता नहीं क्या बात है कि छुट्टी नहीं है, इसलिए काम कम है इस बार रक्षाबंधन पे। किस तरह की वैरायटी है अपने पास पतंग की और मंजे की? अपने पास पतंग की अद्दा, मजोला, बरेली की, टाई वाली, इस तरह और आड़ी, फैंसी आड़ी, काफी तरह की सैकड़ों वैरायटी हैं अपने पास पतंगों में। और मंजे में हमारे पास इद्रिस भाई मंसूरी AR के 315 जो कि बेस्ट डोरों में आती है, AR के 315, अतिक्रत जखा और 2 कैट का पांडा, इस तरह की डोर हमारे पास काफी अच्छी वैरायटियां हैं। और जो कि हमारी जो वैरायटियां हैं ये ऐसी वैरायटियां हैं कि जो आजकल लोगों की भ्रांतियां फैली हुई है कि प्लास्टिक का मंजा, ये प्लास्टिक के मंजे को भी काट देती है, ऐसी वैरायटी है हमारे पास। और लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक के मंजे से पतंग ना उड़ाएं। सर आजकल क्या ये महंगाई को देख करके लोगों में इतना उत्साह नहीं रहा। आजकल कोई मतलब पहले जो पतंगे आती थी 1-1, 2-2 रुपए की आती थी तो काफी इकट्ठी ले जाते थे, और आजकल तो पता नहीं क्यों इतनी महंगी हो गई पतंगे, 10-10, 5-5 रुपए की, तो इतने ले जाते नहीं है। और फिर आजकल बच्चों में क्या पढ़ने की वजह से पढ़ाई का भी इतना क्रेज वो मतलब उनके ऊपर ये आए पढ़ाई की, मतलब वो पतंग उड़ाए मतलब त्योहार भी अच्छे से नहीं बना सकते हैं, तो इस वजह से आजकल पहले तो बहुत मतलब इतना था कि आज 2 रुपए की ₹2 की आती थी, लेकिन अब इतना महंगाई हो गई कि बच्चे पतंग भी खरीदते वक्त आज भी सोचते हैं कि कितनी ले, उस हिसाब से वो बेचारे ऐसे ले पाते हैं इस गरीबी में, तो आजकल बहुत कम। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी केशव मंडल अलवर शहर के भूगोल शक्ति केंद्र पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के द्वारा ये सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण जिले में प्रत्येक बूथ पर यह सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आमजन को मिस कॉल द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। साथ ही आमजन के मध्य जनसंपर्क कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष की योजनाओं एवं कार्यों के पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। आमजन विशेष तौर से युवा वर्ग इस सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। शक्ति केंद्र संयोजक महेश मीणा ने बताया कि ये कार्यक्रम बूथ संख्या 180 व 211 पर प्रारंभ हुआ है। आगामी दिनों में ये अभियान संपूर्ण मंडल में चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया, उपाध्यक्ष जले सिंह, हरिशंकर खंडेलवाल, मंत्री मीना सैनी, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सैनी, पार्षद संध्या मीणा, कमल कांजांगिड़, प्रभुदयाल शर्मा, पीयूष मीणा, रजनीश जैमन, नवीन यादव, महेश शर्मा, संजय जैन, शाहिद व सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित रहा। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में 15 सितंबर को होने वाले बीएमए चुनाव को लेकर 5 उद्योगपतियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें से आज 29 अगस्त मंगलवार शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो उद्योगपति बीएमए का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उन उद्योगपतियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसमें मुकेश चौधरी, जीएल स्वामी सहित सुशील राजपूत ने आज शाम 5 बजे से पहले अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पीके दूत ने बताया कि आज मंगलवार को शाम 5 बजे तक उद्योगपति जीएल स्वामी, मुकेश चौधरी और सुशील कुमार ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। बीएमए के वर्तमान सचिव चौधरी जसवीर सिंह व डीवीएस राघव अब चुनाव मैदान में रहकर अपनी ताल ठोक रहे हैं। चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी उद्योगपतियों के पास जाकर अपने अपने फेवर में वोटिंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चौधरी जसवीर सिंह को भिवाड़ी, खुशखेड़ा, करौली, कहरानी, चौपानी के में स्थित उद्योगपति समर्थन देते हुए चौधरी जसवीर सिंह का कई कंपनी में फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत भी कर चुके हैं। वहीं आज मंगलवार 29 अगस्त को शाम 6 बजे फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट चस्पा कर दी गई है। आगामी 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बीएमए सभागार में वोट डाले जाएंगे और इसी दिन शाम 5 बजे वोट डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। काउंटिंग के बाद इसी दिन बीएमए अध्यक्ष के घोषित कर दिया जाएगा। आज 3 से 5 तक विड्रॉल का टाइम था, जिसमें मिस्टर सुशील कुमार, मिस्टर मुकेश चौधरी, मिस्टर जीएल स्वामी, इन 3 ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉल रिक्वेस्ट हमें दिए, विड्रॉल कर लिया। बैलेंस दो बच्चे हैं, एक जसवीर सिंह जी, एक डीवीएस राघव जी, ये कंटेस्टेंट रहेंगे और 15 सितंबर को होने वाले चुनाव में भागीदारी करेंगे। हेलो बीएमए फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश चौधरी, टुडे after discussing with respected BMA and community members, I have decided to withdraw my nominations in favor of Mr. Jasveer Singh. He is honest, brave and good leader. I request all to make Mr. Jasveer Singh winner of BMA President elections with big margin of votes. Thanks. भिवाड़ी शहर में 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक भरने वाले बाबा मोहन राम के लक्की मेले को लेकर पुलिस जिला एसपी करण शर्मा ने मेला व्यवस्था और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सोमवार शाम 4:30 बजे एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जारी किए गए नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। 3 दिवसीय मेले के दौरान करीब 1500 पुलिस कर्मियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है, जिसमें जेब कतरों और अन्य असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए डीएसटी तथा जिला विशेष शाखा के पुलिस कर्मियों को सादा वर्दी में लगाया गया है। मेले के दौरान
दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी करण शर्मा ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालु कीमती सामान जेवरात पहनकर और साथ में लेकर नहीं आए। अपने कीमती सामान को सही ढंग से सुरक्षित रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए खाने के सामान ना लेवे, उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ हो सकता है। ट्रैफिक तथा पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी पालन करें तथा पुलिस व मेला व्यवस्थापक की मदद करें। किसी तरह की संदिग्ध वस्तु या कोई व्यक्ति नजर आने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 या 112 8764874393 और 01493294100 पर सूचना दे सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में या किसी प्रलोभन में नहीं आए, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। मेले में दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाने वाले लोगों के लिए भी पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि पुलिस लाइन से पहले ही भंडारा लगाया जाएगा। पुलिस लाइन रोड से बाबा मोहन राम मंदिर तक भंडारा नहीं लगाने दिया जाएगा। भंडारा लगाने वाले सभी अपने साथ डस्टबिन रखें। किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं फैलाएं, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भंडारा रोड के साइड में खाली जगह पर ही लगाया जाए, जिससे आवागमन किसी भी तरह से बाधित ना हो। भंडारे में भोजन की शुद्धता व स्वच्छता को ध्यान में रखा जाए, जिसकी किसी भी अधिकारी को जांच करवा सकते हैं। एसपी ने दुकान लगाने वाले लोगों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगर दुकान रोड तथा फुटपाथ पर लगाई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाने पीने की दुकान लगाने वाले अपने साथ डस्टबिन रखेंगे और कचरा नहीं फैलाएंगे। किसी तरह का अशुद्ध खाद्य पदार्थ मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैस सिलेंडर या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का मंदिर परिसर में लाना व प्रयोग करना पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर कोई व्यक्ति दुकान लगाने के नाम पर रुपए की मांग करता है तो पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 या फिर 8764874393 और 01493294100 पर सूचना दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला स्थल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग एएसपी दिलीप सैनी खुद करेंगे। मेला परिसर में अगर कोई लावारिस या संदिग्ध वस्तु मिले तो उसे छुए नहीं व तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे, जिससे समय रहते किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। मेले में अगर कोई लावारिस बच्चा या व्यक्ति मिले तो उसे तुरंत मेला कंट्रोल रूम को सुपुर्द कर दे। शहर के मिलकपुर, गुर्जर व काली खोली में 3 दिवसीय भरने वाले बाबा मोहन राम के लक्की मेले में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के तहत भिवाड़ी मोड़ व अलवर बाईपास से मनसा चौक की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। मटीला की तरफ से आने वाले वाहनों को वहां पर बनी पार्किंग में ही अपने वाहन पार्क करने होंगे। खिदरपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को खिदरपुर में बनी पार्किंग में ही खड़ा कर दिया जाएगा। रिलैक्सो चौक की तरफ से आने वाले वाहनों को कैपिटल मॉल के पास बने पार्किंग स्थल में ही खड़ा किया जाएगा। फैक्ट्री एरिया से हरचंदपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को कोर्ट परिसर के पास बनी पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। साथ ही भारी वाहनों का पुलिस थाना भिवाड़ी फेज 3 में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मनसा चौक की तरफ से आने वाले वाहनों को हाउसिंग बोर्ड मेला ग्राउंड में बनी पार्किंग में ही खड़ा कर दिया जाएगा। मनसा चौक से आलमपुर की तरफ आने वाले वाहनों को प्रेसिडेंसी स्कूल व आरटीओ ऑफिस के सामने स्टेडियम में बनी पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। बाबा मोहन राम मंदिर व काली खोली मंदिर परिसर में वाहन ले जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। वाहनों को पार्किंग की जगह में भी खड़ा किया जाएगा। सड़क व रास्ते पर कोई भी वाहन नहीं खड़ा करे। अगर कोई वाहन व सड़क रास्ते पर खड़ा किया हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और वाहन को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया जाएगा। गौरव पथ से काली खोली मंदिर तक रास्ता वन वे रहेगा। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर भिवाड़ी का बाजार अलग अलग रंगों, डिजाइनों व वैरायटियों की राखियों से सज गया है। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट सहित आसपास के सभी छोटे बड़े बाजारों में लोग दुकान लगाकर बैठे हैं और सुबह शाम इन दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। बहनें अपने भाई की कलाई को सजाने के लिए बाजार में कई प्रकार की राखियां खरीद रही हैं। इस बार स्वैग बॉक्स मैसेज लिखी राखियों का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। बाजार में खासकर बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू पतलू की राखियां भी भरमार हैं। बाजार में रेशम, चंदन, बूटी, जरी स्टोन, जरकीन, कुंदन, सेंटेड, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वाली राखी सहित सोने और चांदी की राखी के साथ तुलसी की राखियों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि गत साल की तुलना में इस बार राखियों के रेट कुछ बढ़े हुए हैं, लेकिन बाजार पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। दुकानदारों ने बताया कि इस बार बॉक्स की राखी के साथ साथ चंदन, तुलसी व राखियों की मांग ज्यादा है।
दुकानों पर 10 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की राखियां भी बेची जा रही हैं। अलग अलग तरह की राखियों के साथ मिठाइयों की दुकान भी सजी हुई है, जिस पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि लोग मिठाइयों में मिलावट होने के डर से छोटी दुकानों से मिठाइयां ले जाने से बच रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन कालीमोरी निजी छात्रावास एमआईए मंडल के राठी मार्केट स्थान पर सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने किया। अशोक गुप्ता ने बताया कि अलवर जिले में इस अभियान को बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। तरुण जैन ने बताया कि पूरे राजस्थान के अंदर सदस्यता अभियान का जयपुर में शुभारंभ भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान बनाने के लिए 8140-200-200 पर फोन करवाया। जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया व मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि लोगों को कांग्रेस के जंगल राज और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान जिला मंत्री मयंक खंडेलवाल, अमित कश्मीरी, लाखन जोशी, अजय शर्मा, विनोद यादव, दिनेश चौधरी, देवेश अग्रवाल, भूपेंद्र शर्मा, बाबूलाल खंडेलवाल, सुमेर चौधरी, सुभाष चौधरी, विक्रम चौधरी, जितेंद्र चौधरी, अत्तर सिंह चौधरी, बच्चू सिंह चौहान, कैलाश चंद्र अग्रवाल, प्रवेश अग्रवाल आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामगढ़ में राजस्व सेवा परिषद के पटवारी, भू अभिलेख और नायब तहसीलदार सरकार से हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन कलमबंद, हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद के पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार आदि अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2021 में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया गया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए थे। उसके बाद अक्टूबर 2021 में राजस्व विभाग की प्रदेश यूनियन के साथ राज्य सरकार द्वारा लिखित समझौता किया गया, लेकिन उसकी पालना 2 वर्ष तक नहीं होने पर राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा अप्रैल में 2023 में फिर से हड़ताल करते हुए उग्र धरना प्रदर्शन किए गए, जिससे आमजन और किसानों के सभी काम अटक गए। फिर मुख्यमंत्री द्वारा 23 अप्रैल को पुनः समझौता करते हुए 2 माह में हुए समझौते के क्रियान्वयन करने का आश्वासन दिया, जो कि आज 2 माह के बजाय 4 माह बाद भी लागू नहीं होने से आक्रोशित पटवारी, कानूनगो और एक नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर उतर आए और धरना प्रदर्शन करते हुए समझौता लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम 4 दिन पूर्व भी रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा था। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने से किसानों के केसीसी के लिए फाइल बनवाने सहित मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवाने और सत्यापन कराने आदि अन्य कार्य रुक गए हैं। इनकी मांग है कि वरिष्ठ पटवारी पद विलोपन करना, 9/18/27 अनुसार पदोन्नति पद के अनुरूप वेतनमान बढ़ाया जाए, पटवारी, भू अभिलेख, नायब तहसीलदार का नवीन कैलेंडर बनाया जाए, नायब तहसीलदार पद 100% पदोन्नति से भरा जाना, पटवारी स्थानांतरण के लिए नियम 9B जो कि विलोपित किया गया है उसे फिर से लागू किया जाना, पटवारी ग्रेड पे L6 की जाना, RAS का कैडर रिव्यू किया जाना सहित अन्य मांगों का हुआ समझौता लागू नहीं किए जाने से पटवारी, भू अभिलेख अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। जब तक समझौता लागू नहीं होता ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रामगढ़ में उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे किसान और आमजन परेशान होने लगे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार मंगतूराम, ILR गिरिराज मीणा, राकेश दुआ, शशि शर्मा, पटवार संघ अध्यक्ष रवि शर्मा, राजवीर गुर्जर, सोनू मीणा, लोकेश यादव, सुनील तिवारी, सत्तार खान, इकबाल हुसैन, बलवीर, दीपक, गगन, पटवारी सहित संघ के अनेक सदस्य मौजूद रहे। एकल अभियान अंचल अलवर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस थाना रामगढ़ में थाना अधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ मनाया गया। अंचल अभियान प्रमुख धर्मवीर सैनी ने बताया कि जो लोग देश की आंतरिक सुरक्षा व शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपने परिवारों से मीलों दूर रहकर भी इन कार्यों में व्यस्त रहते हुए सेवाएं दे रहे हैं, सेवाएं बाधित ना हो इसलिए ये लोग त्योहारों पर भी घर नहीं जा पाते हैं। हमने उनकी भावनाओं की चिंता को समझते हुए सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें एकल अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों के बारे में अवगत करवाया। रामगढ़ थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण समाज और देश हित में किए जा रहे एकल अभियान के कार्यों की सराहना की। इस रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत थानाधिकारी राजपाल सिंह, समुद्र, सतीश, ब्रह्माचंद, आचार्य बहन कविता, रज्जाबाई और समिति कोषाध्यक्ष मंगल राम सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।
भिवाड़ी शहर के समतल चौक के समीप से गत 26 अगस्त को दोपहर में 2 नाबालिग लड़के एक साथ गायब हो गए। दोनों ही नाबालिग एक ही कॉलोनी में रहते हैं। वहीं गायब होने के बाद बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, जिसको लेकर बच्चे की मां ने भिवाड़ी थाने मामला दर्ज करवाया है। नंगलिया गांव में वेदराम कॉलोनी में रहने वाली रीना देवी पत्नी अर्जुन सिंह ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 26 अगस्त को शाम को उनका 12 वर्षीय बेटा सुमंत कुमार उनके पड़ोसी राम सागर के लड़के 12 वर्षीय राम कुमार महतो पेट्रोल पंप के पास समतल चौक भिवाड़ी के साथ घर से निकला था। जब वो दोनों गली से जा रहे थे तो उनकी पड़ोसन पूजा देवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोला अभी आ रहे हैं। राम कुमार के पास 3000 रुपए भी थे। राम कुमार बोला कि चलो घूम कर आते हैं। घर से जाने के बाद दोनों ही लड़के अभी तक घर नहीं लौटे हैं। रीना देवी ने दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट में बताया है कि उसे पता चला कि केयर ऑफ बीर सिंह सरपंच कॉलोनी नगलिया में रहने वाले रिजवान खातून पत्नी मोहम्मद विक्कू का 14 वर्षीय लड़का शाहिद अफरीदी भी गत 24 अगस्त को घर से बिना बताए चला गया था, जिसका भी उसके परिवार के लोगों ने काफी तलाश किया, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने अपने रिश्तेदारी आस पड़ोस में काफी तलाश किया, लेकिन लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने इसमें दोनों ही बच्चों की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कठुआ उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को वर्तमान पुलिस 2030 में कैसी हो विषय पर एक विचार संगोष्ठी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा के सानिध्य में आयोजित की गई। संगोष्ठी में नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, पीसीसी सदस्य पिंकू शर्मा, बार संघ अध्यक्ष सतीश शर्मा, राधा वल्लभ शर्मा आदि ने पुलिस की कार्यशैली और 2030 के पुलिस के नवाचार को लेकर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा नवाचार की 2030 में पुलिस कैसी होगी, इसको लेकर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई और लोगों के सुझाव लिए गए, जिन्हें लेकर उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाएगा और उनके सुझावों पर आगे राज्य स्तर पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान साइबर क्राइम को रोकने के लिए टेक्निकल व आधुनिक उपकरणों के साथ नफरी की कमी व आमजन द्वारा पुलिस को आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से सार्वजनिक स्थानों पर मेल मिलाप कम करने, ईमानदार व गरीब की सुनवाई करने और समरसता सामाजिक सद्भावना बनाने में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस द्वारा सहयोग करने व उन्हें मान सम्मान देने वाली बातों को लेकर सुझाव दिए। इस मौके पर ओमवीर चौधरी, समय सिंह चौधरी, लोकेश चौधरी, राकेश शर्मा सहित गणमान्य लोग व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वो सभी के लिए उजागर करे, लेकिन जो सभी के लिए जरूरी हो सकती है और सभी वो उन्हें उस ग्रुप पर छोड़े और जिससे उसे किसी और जानकारी हो तो उसके बारे में बताए। अलवर शहर में वर्षों से खुले आसमान के नीचे बिना किसी डर और संकोच के यानी ओपन बार चलता है। यहाँ शराब पीकर उत्पात मचाना भी सामान्य है। ऐसा संभव ही नहीं है कि इस बार की जानकारी उस अलवर शहर पुलिस को नहीं है, जो अपने प्रेस नोट में ब्लाइंड मर्डर को खोलने के लिए अपने पुख्ता सूचना तंत्र और मुखबिर जाल का मनगढ़ंत उल्लेख कर वाहवाही लूटती है। क्या वाकई पुलिस का सूचना तंत्र और मुखबिरी तंत्र इतना मजबूत है? फिर वर्षों से अरावली विहार थाने से महज कुछ ही दूरी और शहर के प्रताप ऑडिटोरियम के बगल में ओपन बार कैसे चल रही है? ये ओपन बार एरिया कभी किसी शराबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल इंदिरा गांधी स्टेडियम और प्रताप ऑडिटोरियम के बगल में जैसे ही कोई भी पहुंचेगा उसे ओपन बार स्पष्ट दिखाई देगा। बार का आनंद लेने वाले लोगों को यहाँ तमाम 5 स्टार होटल के बार में मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। अमूमन जिस तरीके का शराबियों का खान पान होता है वो सब एक ही जगह और सस्ते दाम में उपलब्ध है। फिर क्या कोई इस ओपन बार का आनंद नहीं लेगा? ओपन बार क्षेत्र यानी कैंपस में शराबी पहले शराब ठेके से मनचाही शराब खरीदते हैं, इसके बाद लगी अनेक गुमटियां खोखों से मनपसंद चटपटा यानी नमकीन या फिर अन्य कोई खट्टी मीठी चटकारा लगाने वाली खाद्य सामग्री खरीद लेते हैं। फिर खुलेआम बेहिचक शराब, बियर या अन्य अंग्रेजी व देसी शराब की चुस्कियां लेते हैं। यदि 4 यार मिलकर शराब पीकर भी स्थिर रहते हैं तो उनका अंत का विकल्प भी वही मौजूद है। मीट और तंदूरी रोटी खाकर लंबी डकार लेकर चल देते हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं कि सभी शराबी खाने के अंतिम विकल्प तक पहुँच पाते हैं। यदि 4 यारों की शराब दिमाग में रच बस जाती है तो चारों यारों में झूमकर लात जूते चलते हैं। मामला देखकर वहां गुमटी लगाने वाले लाठी से मारपीट शुरू कर देते हैं। ये खोखे लगाने वालों की पुलिस से मजबूत पकड़ को दर्शाती है। असल में ओपन बार सामान्य व्यक्ति चला ही नहीं सकता। वहां मीट, ऑमलेट और खोखे चलाने वाले तमाम दिखने में क्रूर लगते हैं। ऐसा ही नहीं,
वे 55 से ही ऐसे थे, बल्कि जिस धंधे को उन्होंने रोजी रोटी के लिए अपनाया है उस धंधे ने ही उन्हें इस तरह का व्यक्ति बना दिया है। यहाँ दिन भर जानवरों को काटा जाता है, ऐसे में व्यक्ति क्या इंसान को नहीं काट सकता? कहने का अर्थ यह है कि शायद पुलिस के आला अधिकारी यदि ओपन बार की जानकारी रखते हैं तो फिर उनके खिलाफ वर्षों से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बहरहाल इस ओपन बार को जनहित में स्थायी बंद कराने और इसमें यदि कोई शामिल पुलिस जवान को पुलिस लाइन भेजने की आज की आवश्यकता है। इधर अरावली विहार थाना प्रभारी पवन चौबे ने दैनिक न्यूज़पेपर अलवर न्यूज से इस संदर्भ में कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। यदि ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि इतने वर्षों से खुले में चलने वाले बार के खिलाफ आज तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।